दोस्तों मैं सोनू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10 के लिए हाईएस्ट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन लेके आएंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर का उन्मुलन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहले हमको यहाँ पर दो खंभे हैं समान ऊंचाई की। हमने यहाँ एक खंभा यहाँ से बना लिया, एक खंभा ये है, एक खंभा ये है। दो खंभे हमने दो खंभे ले लिया और यहाँ पर इसकी ऊंचाई दोस्तों हमने यहाँ पर मिला दिया। कितने अंश है मिलाया गया है, ये पूरा कितना दिया गया है। यहाँ पास 80 मीटर चौड़ी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है इसकी चौड़ाई दी गई है। यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना दिया गया है, 80 मीटर है ये। अगर यहाँ से हम करें 80 मीटर मीटर है। और यहाँ हमको कोण बना रहा है, एक तरफ से हमारा बना रहा है 30 डिग्री का कोण। मान लेते हैं इधर से हमारा कितना दिया गया है, 30 डिग्री कोण दिया गया है। और इधर ये दिया गया है, क्या है ये 60 डिग्री कोण दिया गया है। ये यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और जो इसकी ऊंचाई है वो समान है, मतलब ये ऊंचाई है तो ये भी एच होगी, मतलब एच ये होगी ये होगी। हमें अब हम यहाँ मान लेते हैं माना ऊंचाई एच है। यहाँ पर ऊंचाई क्या मान दिया, एच मान दिया गया है। हमने ऊंचाई मान के लिया। अगर हम यहाँ पर इसको मानते हैं एक्स, ये क्या मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एक्स लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ दूरी क्या लेंगे, 80। ये पूरा 80 है तो 80 में से एक्स घटा देंगे, 80 माइनस एक्स मीटर निकलेगा। ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी मिलेगी, 80 माइनस एक्स निकलेगा। ये दूरी हमारा दिया गया। इसका नामकरण भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर नामकरण कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर इसको नामकरण कर दिया, यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, ये बी हो गया। और यहाँ पर हम कर देते हैं ई। ये कोई भी लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे ये हमारा तैयार हो गया है। आप इसी चित्र को तो इसको ला सकते हैं। पहले त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में कैसे लिखेंगे। आधार दिया गया, लंब दिया गया। आधार बटे क्या होता है, लंब tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये होता है। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई, 30 डिग्री। अगर tan थीटा बराबर रखेंगे 30 डिग्री और लंब का मान कितना दिया गया है, h दिया गया है। और x का मान हमारा आधार कितना दिया गया, x दिया गया है। इसका tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 3√3 इक्वल h/x। ये होता है। अब इसी तिरछा गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आएगा हमारा, x बराबर इतना आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3h। समीकरण एक पर गया हमारा। अब इसी तरह दूसरा समीकरण दूसरे की बात करते हैं, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में बात करते हैं। तो ये भी हमारा लंब बटे आधार दिया गया है। लंब बटे tan थीटा बराबर यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला हमारा, tan लंब बटे आधार होता है। tan की वैल्यू दिया गया है कितना, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 दिया गया है। यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। लंब दिया गया h, आधार दिया गया कितना हमारा 80 माइनस एक्स। ये आया। अब ये बोला है tan 60 का कितना है, √3 होता है। tan 60 का मान √3 होता है। इधर रहेगा h/80 माइनस h। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पीछे गुणा करते हैं। इसके नीचे एक होता है, इसमें गुणा करेंगे तो h आएगा इसमें, और इसमें गुणा करते हैं तो √80 रूट आएगा और माइनस √3x। ये हो गया। अब यहाँ जो हम क्या करेंगे, x का मान जो है इसमें यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर रखते हैं x का मान रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं इसका मान। x का मान कितना है, h बराबर कितना है हमारा 80√3 माइनस √3। x की वैल्यू कितनी है, x का हम लिख सकते हैं √3h। कहाँ से आए, समीकरण 1 से। कहाँ से आ गया, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने यहाँ पर x का मान रखा है, यहाँ पर लिख देते हैं। समीकरण 1 से हमने x की वैल्यू यहाँ पर कर दी। अब इसको करते सॉल्व करते हैं आगे, तो h इक्वल
यहाँ कितना आएगा 80 और इसमें ब्लॉक करेंगे तो माइनस और रूट थ्री ब्लॉक करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, रूट से बाहर निकल आएगा एच आएगा, ये माइनस में उधर कम जाएगा प्लस में जाएगा तो एच प्लस 4 थ्री एच इक्वल 80√3 ये आया। और रूट यहाँ देखिए एच एक है, ये 3 है, 3 और 1 4 मतलब 4h इक्वल कितना आएगा 80√3 तो एच की वैल्यू जो निकालेंगे 80/√3/4 काट सकते हैं, 4 कम 4 4 नहीं 8 4 0 एच की वैल्यू जो निकली हमारा यहाँ पास एच की वैल्यू निकली 20√3 निकला। अब इसी में हम एच की वैल्यू निकला 20√3 निकला है। अब इसमें हमें खंभों ऊंचाई के लिए खंभों से बिंदु की दूरी पूछा है तो यहाँ निकालते हैं, निकालेंगे यहाँ पास से तो यहाँ पर एच की मान जो एच का मान समीकरण रखते हैं, एच का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो एच की वैल्यू निकल आएगी। समीकरण 1 हमारा ये है एक्स इक्वल कितना दिया गया है, एक्स इक्वल दिया गया है 3√h एक्स की वैल्यू कितने निकली है 3 इंटू एक्स की वैल्यू जो निकली है हमारा और एच की वैल्यू जो निकली है 20√3 निकला है तो एक्स की वैल्यू जो निकालेंगे √3 और इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20 और √3 गुणा करेंगे 3 आएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 60 आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 60 आएगा। जब एक्स की वैल्यू 60 आई तो हम यहाँ पर ऊंचाई हमारा पता कितना 20√3 हो गया और खंभों के बीच की बिंदु खंभों से बिंदुओं की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर मतलब 60 मीटर कितना दूरी है 60 मीटर है खंभों से बिंदुओं की दूरी। आता करके लिख देते हैं यहाँ पर अतः खंभों की ऊंचाई कितनी निकली है 20√3 निकला है 20√3 तथा खंभों से बिंदु की दूरी निकालते हैं तो हमारा कितना आया था 80 आया, इसकी वैल्यू कितनी है 80 आई है, 80 आई है ना यहाँ पर इसमें माइनस करने के इसमें कितना आएगा 80 में से 20 माइनस 20 आएगा तो 80 माइनस 20 मतलब 1 जो आता है मतलब कितना आएगा हमारे यहाँ पास जब मान निकालेंगे इसकी कितना आएगा 60 दिया गया 60 मीटर है और 60 और 20 दो दूरी आती है मतलब हमको यहाँ से यहाँ पूछा गया है हम यहाँ ले सकते हैं हमको 20 मीटर जरूरत नहीं है पूछा है तो कितने मीटर है हमारे यहाँ पास खंभों की नीचे दूरी क्या है मीटर कितनी चाहिए 1 से और पूछा अच्छा हाँ यहाँ पर खंभों के बीच दूरी भी पूछा है, दूरी भी लिख सकते हैं आप लोग दूरी दिया ना दूरी पूछा दूरी निकाल दिया यहाँ पर दूरी दिए गए एक बार दूरी बता दीजिए ये क्वेश्चन का क्या है 7 है आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए।